लहरों की रवानी का एहसास करा देंगे हम। लहरों की रवानी का एहसास करा देंगे हम। ऐसे दोस्तों ने साथ दिया तो इस बीजेपी की सत्ता को, वाइस चांसलर को, सबको हिला के और हटा के दिखला देंगे। जितेंद्र भैया जिंदाबाद 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 जितेंद्र भैया जिंदाबाद 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 जितेंद्र भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। छात्रों के सम्मान में संघर्षशील युवा जो 4 महीने बाद जेल से वापस आए, इनके सम्मान में बहुत सारे युवा हैं आज इनके साथ हैं। कहीं न कहीं ये उत्साह दिखाने की कोशिश करते हैं कि धनराज, तुम जहां भी रहोगे हम तुम्हारे साथ रहेंगे, बस अपना कदम पीछे मत करना। धनराज जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रिय बड़े भाई, जो कि आप कदम से कदम चला के जो चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया का, वो रूप आप जैसे लोग निभा रहे हैं, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। जितेंद्र भाई, आप 4 महीना जेल रहे। 4 महीना जेल रहने के बावजूद लोग यही जानने के प्रयास करते रहे कि आखिर जितेंद्र 4 महीने जेल क्यों रहे। देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति ताना साहब, चीफ प्रॉक्टर, फीस वृद्धि की मुद्दा लड़ा गया। आपने देखा कि पूरा भारत संसद में मुद्दा उठा। छात्र संघ बहाली का मुद्दा उठा, अभी चल रहा है। उसी के अगले अंतराल में एक विश्वविद्यालय का छोटा भाई आशुतोष दुबे एम्बुलेंस के अभाव में अपना दम तोड़ देता है। ये विश्वविद्यालय का तानाशाही रवैया अपनाया। जब हम लोगों ने यह कॉल किया कि विश्वविद्यालय में एम्बुलेंस भेजा जाए, तो प्रशासन मना कर दी और विश्वविद्यालय एम्बुलेंस तब भेजी जब लड़का एक्सपायर कर गया। और विश्वविद्यालय के लोगों ने कैसे भी ताला वाला खोल के तोड़ के ई रिक्शा से सारण ले जाते जाते रास्ते में एक्सपायर कर दिया। तब बड़े पैमाने पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नौजवान साथियों ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गेट को, लाइब्रेरी गेट को चक्का जाम किया। अपने हक हुकुम की बात किया गया कि हम उसको तो बचा ना सके, लेकिन उनकी न्याय होना चाहिए। जितेंद्र, लेकिन सवाल तो ये उठ रहा है कि जितेंद्र जी अक्सर जो है कि जब भी छात्र में संघ भवन में जाते थे या तो छात्रों के साथ जाते थे, तो अक्सर उकसाने का काम कर रहे थे, इसलिए उनके ऊपर जो है कि ये सब मुकदमा। यह विश्वविद्यालय का कहना है, यह विश्वविद्यालय कहना कि उकसाना है। यहाँ अपने इतने जितने हमारे भाई हैं, इनको मैं मोटिवेट कर रहा हूँ कि हम जेल के डरने वाले नहीं हैं। इन भाइयों से मैं कहता हूं कि अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ना। डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने कहा अनुच्छेद 32 में, जब भी तुम्हारी रोजी रोजगार, कपड़ा, मकान पे आ चाहे तो अनुच्छेद 32 देते हैं, जिसको हृदय आत्मा कहते हैं, जिससे आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और न्यायालय आप जा सकते हैं। हम लोग मोटिवेट करते हैं, युवाओं को जागरूक करते हैं कि जो माँ बाप के सपने, उस कंधे पे जो 10 केजी का आलू, प्याज और गेहूं लेके इलाहाबाद जाते हैं लड़के, माँ बाप का सपना लेके, तो उस विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए। और शिक्षा का असली अर्थ होता है कि अपनी अधिकार के लिए लड़ना। यह विश्वविद्यालय का गलतफहमी है। विश्वविद्यालय अपना पल्ला झाड़ रहा कि हमने लोगों को उग्र किया। अगर यह पूछवा दिया जाए छात्रों को एक तरफ करके, एक तरफ प्रॉक्टर को, तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। छात्र कह देंगे कि धनराज उकसाते हैं, उस दिन से मैं राजनीति क्या या सामाजिकता से इस्तीफा मैं दे दूंगा। लेकिन सवाल ये भी है कि आप अगर छात्रों के साथ हैं, तो आप बीएसपी का, पार्टी का झंडा लेकर के बच्चों के साथ रहते हैं कभी कभी। नहीं, देखिए, यह विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय राजनीति का नर्सरी है। पहली नोट करिए पॉइंट। हमारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय 3 प्रधानमंत्री दिया, 30 मुख्यमंत्री दिया, और विधायक संसद तो हर साल निकलते थे। यह गमछा एक जगह है, और लेकिन जब छात्रों की बात आती है तो एक जगह होती है। मतलब वहाँ पे पार्टी कोई मतलब नहीं, पार्टी वहाँ कोई मतलब नहीं। लेकिन अभी अक्सर देखा हमने देखा है कि जहाँ जहाँ भी आपने मन साझा किया है, वहाँ के आपके गले में अक्सर बीएसपी का झंडा देखा गया। सुनिए, 1 मिनट आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि देखा गया, लेकिन जब भी जरूरत पड़ी है तो क्या आपने बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने आपका साथ दिया? बिल्कुल, हमारे यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के पार्टी को रहे हैं। सुश्री बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा अम्बेडकर छात्रावास बनवाया गया हर जिले में। हम जो कुछ है बहुजन समाज पार्टी, माननीय मसीहा कांसी राम साहब, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, शहीद आजम भगत सिंह से लेके तमाम बहुजन महापुरुषों की बदौलत है। मैं बहुजन समाज पार्टी के एक छोटा सा, एक अबला सा
अंतिम पंक्तियों का वो कार्यकर्ता हूँ। जो बहुजन समाज पार्टी सिर्फ एक पार्टी नहीं है, बहुजन समाज पार्टी बहुजन महापुरुषों का एक विचारधारा है। जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है, जब अम्बेडकर पार्क लखनऊ बनता है, तो कुछ विपक्ष के लोग कहते हैं कि ISC का अड्डा है, कुछ विपक्ष के लोग कहते हैं कि पत्थरों की मूर्तियां बनवा गए हैं। अरे वही बहुजन के लोग कहते हैं, अरे बहुजन के लोग, तुम लोग बस बहुजन कहते हैं, सपा हो गया, कांग्रेस हो गया, तमाम जो वोट लेने वाले हैं उनको ये नहीं पता है कि जाके देखो पेरियार लाल यादव का मूर्तियाँ रखी है, पेरियार रामास्वामी नायकर का मूर्तियाँ रखी गया है, डॉक्टर अम्बेडकर साहब की प्रति उनके नाम से ही बना है। जितने बहुजन महापुरुष आप जितने का देखेंगे, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, जितने बहुजन महापुरुषों का वह एक विचारधारा है कि लोग सीखे कि बहुजन महापुरुषों ने क्या किया और उस एग्जाम्पल लेके हमारा बहुजन समाज आगे बढ़े। आपसे आखिरी सवाल ये है कि जिस तरह से वहाँ खबरें फैल रही थी कि आप लोग जब हॉस्टल में जाते, कॉलेज में जाते हैं, तो तोड़ फोड़ की, तक कि आप लोगों ने छेड़खानी भी। हाँ देखिए, अब ये विश्वविद्यालय का इतना मानसिकता गिर गया है कि वो कहता है कि लूट पर तोड़फोड़ तो छोड़ी, हाँ तोड़फोड़ हमने किया, मैं गर्व से कहता हूँ कि मैंने तोड़फोड़ किया, लूट पाट भी लगाया गया। बताइए हम लोग क्या लूटेंगे विश्वविद्यालय से, क्या लूटेंगे बताइए। कहते कि छेड़खानी, हम लोग विश्वविद्यालय में हम इस हाथों पे 1200-1400 राखियाँ बनवाया गया विश्वविद्यालय में 2019 में, आपको पता होगा, नहीं तो पता करिएगा। उन बहनों के लिए 12 बजे रात को मैं जाता हूँ और ये विश्वविद्यालय महला के फुसला के प्रोफेसरों को, वो भी प्रोफेसर लगाती है छात्रों पे। हमारे एक साथी तो उन पे लगाए थे कि छेड़खानी की। एकदम गंदी मानसिकता, मतलब कोई हद नहीं है राजनीति। क्या लगता है कि जो प्राचार्य लोग हैं, जो टीम के मेंबर लोग हैं, मतलब यूनिवर्सिटी के मेंबर लोग हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी से ताल्लुकात रखते हैं? बिल्कुल, बीजेपी का ही, आपको पता है सत्ता उसका है, केंद्रीय मंत्री होता है, शिक्षा बजट वो पास करता है, उसके हिसाब से वाइस चांसलर रखे जाते हैं। ये संगीता श्रीवास्तव कठपुतली हैं। अब तो लोगों का कहना है कि 4 महीना जेल में बंद हो गए, अब हिम्मत नहीं रह गई जितेंद्र धनराज जी अब छात्रों के सम्मान में लड़ेंगे। लहरों की रवानी का एहसास करा देंगे हम, लहरों की रवानी का एहसास करा देंगे हम। ऐसे दोस्तों ने साथ दिया तो इस बीजेपी की सत्ता को, वाइस चांसलर को, सबको हिला के और हटा के दिखला देंगे हम। की रवानी का एहसास करा देंगे हम, लहरों की रवानी का एहसास करा देंगे हम। ऐसे दोस्तों ने साथ दिया तो इस बीजेपी की सत्ता को, वाइस चांसलर को, सबको हिला के और हटा के दिखला देंगे। नमस्कार, भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी हमारे साथ मौजूद है छात्रों के सम्मान में अक्सर संघर्ष करने वाले व्यक्ति, युवा साथी जो लगातार छात्रों की आवाज़ उठाते हैं। इतना ही नहीं, जहां भी दर्द देखते हैं वहां पे कूद पड़ते हैं। उनका साथ देने के लिए जितेंद्र धनराज जी, बहुत बहुत स्वागत है। और उन्होंने कहा है कि हम अक्सर छात्रों के सम्मान में लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। हमारे